कब्बरहा लरबहसा जरबकतीन अरबहसीम बरहसियांदुरा लरबगदिगन मेरी कहा शरबगदिगन मेरी कहा अदात किन बरख लरबहा ब्राबहसीम बरहु शरका सेक बरहु लरहसा जरबगदिगन मेरी कहा दिरबगदिगन मेरी गदिगन मेरी कहा दिरबगदिगन मेरी कह दिनरबा लरबगदिगन मेरी कहा दिरबगदिगन मेरी कहा शरबगदिगन मेरे गदिगन मेरी कहा सियांदुरा मेरे पिता परमेश्वर जो मेरे घर का इंसान पिता परमेश्वर मेरे लोगों को भड़का रहा है जो मेरे फेवर में है। अब फादर गॉड वो उनको पिता पैसे मांगने के लिए पिता परमेश्वर मुझ पर जोर डालने के लिए कह रहा है। अब उसकी मूर्तियां उसकी शक्तियां उसका जो भी भरोसा उसके सारे पराक्रमी ऐसे उसको लगने वाले उसकी जो भी दुष्ट आत्माओं के ऊपर उसका भरोसा है, आज मैं विनती करती हूँ वो सारे ऑल्टर्स उसके तोड़ दे जिसने मुझसे टकराए हैं। आबा वो ऑल्टर जो अपनी आवाज को ऊंची करके मुझसे मुकद्दमा लड़े हैं क्योंकि मैंने उनके पैसे नहीं दिए, आबा वो ऑल्टर का आज तू मुकद्दमा आज परमेश्वर तेरे सामने ले और उस ऑल्टर को न्याय दे खुदा, उस ऑल्टर को गिरा दे, वो दागोन तोड़ दे आबा, वो शत्रु के हर एक आत्माओं को तोड़ दे क्योंकि तू सब कुछ का मालिक है पिता, कोई मुझ पर अपना बल नहीं चढ़ा सकता है। आबा फादर गॉड तेरे संतान को परमेश्वर पिता तू परमेश्वर डिफेंड करता है, हर एक शत्रु की आवाज के सामने यीशु मसीह का लहू ऊंचा हो जाता है। आबा उनके दोष पिता उनके सारे पर काम पिता जो भी वो मेरे पीछे दौड़ा रहे हैं उनकी ऑल्टर के काम है खुदा, उनके दागोन के काम है खुदा, उनके मूर्तियों के काम है खुदा, उनके मूर्तियों की घमंड है खुदा, वो अपनी जीत को ऊंचा करना चाहते हैं। आज मैं नासरी यीशु के नाम में उनके सारे कर्स्ड पावर्स को मैं डिस्ट्रॉय कर देती हूँ, उनकी आत्माओं को मैं कमांड करती हूँ मेरा पीछा करना भूल जा और इतना तक याद रख कि मेरा परमेश्वर मेरे कर्ज को भी माफ करने की ताकत रखता है। हे शैतान के जगत के ऑल्टर्स मैं कमांड करती हूँ जो लोगों को तूने अपने कब्जे में लेकर मेरे जीवन को तू परेशानी में डालना चाहता है, मैं कमांड करती हूँ हे ऑल्टर ऑफ इवल, मैं कमांड करती हूँ तेरी सेनाओं को मैं बांध देती हूँ यीशु के नाम में और मेरे परमेश्वर के न्याय के सामने तुझे लेकर जाती हूँ और मेरा परमेश्वर का यीशु का लहू तेरे सामने बात करता है और वो लहू मुझे माफी दिलाया है। मेरा परमेश्वर मुझे माफ करता है, तुझे मुझे पनिश करने का अधिकार नहीं है। कोई भी तरफ से तू लोगों को अगर मेरे खिलाफ पैसे मांगने के लिए लाता है मैं कमांड करती हूँ तेरे ऑल्टर मेरे परमेश्वर के द्वारा पनिश किए जाए। रिबांत खबर रखा सियांदुरा खबर हसा दरे बेकतीन रबहा का सियांदुरा। ओ मेरे खुदा परमेश्वर जितने विवाद मेरे ऊपर छेड़े गए, जितने विवाद लाए गए, जितने विवाद आने वाले हैं वो सारे ऑल्टर्स दागोन मैं तुझे कमांड करती हूँ अपने मुंह के पर गिल जा और टुकड़े हो जा। मैं कमांड करती हूँ तेरे सेनाओं को गेट आउट फ्रॉम माई लाइफ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मेरी बाउंड्री शांति के साथ मैं बनाती हूँ, नासरी यीशु मसीह के लहू में शांति है और वो शांति की दीवार मैं वो ऑल्टर और मेरे बीच में ऊंची करती हूँ। उस शांति को जो छुएगा वो मेरे परमेश्वर के आंखों के पुतली को छुएगा। रबांती खबर रहा सियांदुरा मेरे परमेश्वर मैं तुझसे उन लोगों को मांगती हूँ जो तेरी ओर से डिवाइनली मेरे साथ कनेक्ट होना है, मैं उन लोगों को डिस्कनेक्ट करना चाहती हूँ जो तेरी ओर से नहीं है और डिवाइनली मेरे लिए नहीं है। अब फादर गॉड हो सकता है जो मुझे शत्रु लगता है मेरा मित्र है, लेकिन हो सकता है जो मेरा मित्र लगता है वो मेरा शत्रु हो सकता है। आबा मैं वो सारे गड़बड़ियों के आत्माओं में से आज़ाद होकर मैं तुझ पर अपना भरोसा रखती हूँ क्योंकि तू महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसके लिए तेरे सामने पिता मैं अपने मन को देती हूँ, जो तू चाहता है वो मेरे मन में रख, जो तू नहीं चाहता है उससे मुझे नफरत करा, उससे मुझे घृणा दिला, उसके ऊपर मैं रिबेल करूँ, स्टबर्न हो जाऊँ और पिता उनके कोई भी बातों में पिता मैं अपना मन न लगाऊँ। नासरी यीशु के नाम में मैं विनती करती हूँ, सुन और कबूल कर पिता। आमेन आमेन आमेन। रिबांती खबर हसियादुरा फ्रांसिका को पिता परमेश्वर, नमिता को, उनके पेरेंट्स को पिता, उनके घर परिवार को प्रभु यीशु तेरे लहू से हम कवर करते हैं। एल्बा को, स्वाति को और पिता परमेश्वर सुलोचना और रीना को नासरी यीशु के लहू से मैं कवर करती हूँ। उनके सारे कामों को मैं यीशु तेरे लहू से कवर करती हूँ, उनके परिवार को तेरे लहू से कवर करती हूँ। अब फादर गॉड फेथों को और पिता परमेश्वर उनके सेवा करने वाले लोग, उनके संगति में रहने वाले लोग, बंदा पॉल पिता इस घर को, सुजाता पॉल उनके घर को, परिवार को और पिता परमेश्वर जो भी उनके साथ कनेक्टेड और लोग हैं सबको मैं तेरे लहू में कवर करती हूँ।
अब फादर गॉड, मैं अपने आप को तेरे लहू में कवर करती हूँ। मेरे पिता, हमारे लिए डायरेक्शंस देने की मैं तुझसे विनती करती हूँ। मेरे पिता, तू कहता है कि द फुट स्टेप्स ऑफ द राइटियस मैन इज ऑर्डर्ड बाय गॉड। धर्मी के चाल परमेश्वर नियुक्त करता है। आबा, हमारे लिए राइटियसनेस का जो तूने अपनी ओर से परमेश्वर ओहदा दिया है, वो ओहदा के अनुसार पिता आज हम मांगते हैं, हमारे भविष्य के लिए रास्ते बना। हमारे भविष्य किस दिशा में टर्न होना है और हम कौन से रास्ते से आगे बढ़ना है, वैसे तू हमारा रास्ता आगे लेकर चल। आबा, दाऊद ने कहा था, ये आंधी, ये बयार, प्रचंड बयार, ये आंधी तूफान जब मैं सामना करता हूँ तो मेरा मन होता है कि मुझे पंख लग जाए और मैं ऊंची उड़ान लेकर मैं उस पहाड़ के ऊंचे चोटी पर बैठूं शांति से। आबा फादर गॉड, उस तरह से पिता उसने वर्णन किया है जब आंधी और तूफान का भय उसे खाने लगा था। आबा फादर गॉड, लेकिन पिता, ये अगर उसके आंधी और तूफान का समय उसने नहीं देखा होता तो हमें भजन संहिता भी नहीं मिला होता। आबा, तेरा वचन जो परमेश्वर तेरे पवित्र जनों के मुंह से निकलता है, वो वचन हमें सिखाता है आबा, क्योंकि वो ऑल्टर है तेरे खुदा परमेश्वर। उस ऑल्टर के संगति में तूने बातें की है खुदा, उनके मन को तूने सोच देकर पिता ये वचनों को हम तक पहुंचाया है। आबा फादर गॉड, हम अपने रास्ते में जो तू ठहराता है उसके अंदर पिता फूलों का बिछौना ना देखे, ना कि परमेश्वर पिता वहाँ पर हम कोई कंफर्ट जोन को ढूंढे, क्योंकि मेरे पिता वो मार्ग कभी शांति से और कभी अशांति से, लेकिन वो तूने बनाया हुआ मार्ग है। उसके अंदर से अब हम गुजरेंगे तब पिता परमेश्वर हम तुझे महिमा दे पाएंगे। इसके लिए पिता परमेश्वर हमें नए गीत मिलेंगे, इसके लिए हमें हौसले मिलेंगे, इसके लिए हमें उस दौर से चलने का पिता हियाव मिलेगा। तेरी सेना हमारे साथ साथ चलती रहेगी, हम अकेले अनाथ छोड़े नहीं जाएंगे। मेरे पिता, इतना सब कुछ रहने के बाद अगर हम परमेश्वर उस रास्ते को कठिन मानते हुए छोड़कर भागना चाहे तो हमें अनुग्रह कर, तेरे आत्मा से हमें चला, हमें उस रास्ते से होकर गुजरने तक तेरी महिमा नहीं होने वाली है। आबा फादर गॉड, उसे गुजरने तक हमें हियाव दे, हमें शांत रख और पिता तेरी महिमा को हम पूरा कर सके, ऐसा अनुग्रह कर हमें, ऐसा अभिषेक कर हमें। और रबा पपा खसी ही कबरोहुल रहासा बिरबा हकातीना अकबरुकुल रहसा बिरेकेतीना अकबर हल रबहकसा किरोबो खुशरा खसी इकबना महासिया दुकाबसा tehna obo kabahasiyan dukabahasa adin amakasi ikabahal rabahakasa adin ikambahushara kasi ikabahal rabahakasi ambarahasa ratan allahasi ikabahasi ambarahasa। मेरे पिता यूसुफ ने पिता परमेश्वर अपने दर्शनों को पिता उसके भाइयों के सामने बताया और उसके लिए पीड़ा का समय उसको चलना पड़ा, लेकिन वो उस डेस्टिनी में पहुंचाया गया जो डेस्टिनी तूने ठहराई थी। लेकिन वो पीड़ा का समय परमेश्वर उसे डराकर, उसे दबाकर, उसे मार नहीं सका। मेरे पिता, मेरे आगे के फ्यूचर के प्लान्स जो भी पिता लोगों के बीच में चर्चा के विषय बन गए हैं, क्योंकि उन्हें मैंने रिवील किया, अपने ही मुंह से मैंने उनको अपने मुंह से बोलकर दिखाया। आबा फादर गॉड, हो सकता है पिता जो पिता बैरियों के मन से मेरे प्लान के अंदर मेरे लिए गड्ढे लगाए और कोई फंदे फांसे लगाए, तो भी मेरे पिता परमेश्वर तू मेरे साथ है और मेरे पिता वो जगह तक मुझे तू पहुंचाएगा। खुदा मेरे परमेश्वर, शत्रु को तू मुझे डेस्टिनी तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करेगा। मैं विश्वास करती हूँ कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। थैंक यू फादर गॉड। मेरे परमेश्वर, मेरा जीवन तेरे लिए है। अगर इस जीवन में कुछ दिखाई नहीं देता है तो भी इस जीवन के अंदर तेरी महिमा है। आबा फादर गॉड, लोगों के फायदे के लिए नहीं, लोगों के पिता कोई घमंड का कारण बनने के लिए नहीं, उनको पिता मैं व्यर्थ हूँ। उनके जीवन के सामने पिता मैं सिर्फ एक खाते पीते रहने वाली बर्तन हूँ जो कोई काम का नहीं है। और इसके लिए पिता मेरे मृत्यु के लिए वो फंदे लगाएंगे जिस प्रकार से मेरे मम्मी के लिए लगाया। अब फादर गॉड, मेरे लिए पिता परमेश्वर तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है। जैसा दाऊद के पीछे शाऊल लगा था और उसके लिए पिता परमेश्वर तूने शाऊल का सामना करने का हियाव दिया था। अब फादर गॉड, कितनी ही बार शाऊल उसके पंजे में फंस गया था और वो उसे मार डाल सकता था, लेकिन दाऊद ने कहा अभिषिक्त जो परमेश्वर का है मैं उसको क्यों छूऊं और परमेश्वर का मैं श्राप क्यों लूं। मेरे पिता, मेरे लिए भी ऐसे कितने सारे अवसर हैं कि मैं पिता परमेश्वर
वो लोगों को पिता जो मेरे लिए फंदा बनाकर पिता मेरा पीछा कर रहे हैं, क्योंकि मैं उनके लिए व्यर्थ हूँ और मैं उनके सारे घमंड की बातों के लिए व्यर्थ हूँ। और पिता जो कुछ भी मेरा है वो छीन कर पिता वो मुझे गायब करके किसी भी प्रकार से वो अपना फायदा करना चाहते हैं, क्योंकि उनको मेरा भय है। आबा फादर गॉड, वो परमेश्वर, वो लोग पिता कितनी ही बार मेरे हाथों में तूने दिया है, कितनी ही बार मैं उनको खत्म करने का परमेश्वर, नाश करने का प्रार्थना कर सकती थी, लेकिन मेरे पिता परमेश्वर जब तूने उनको तेरे राज्य में लेकर लाया है और अभिषेक किया है तो उसे छूने का मेरे पास अधिकार नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। अगर वो तेरे राज्य में है और मेरा विरोध कर रहा है, उनको छूने का मुझे अधिकार नहीं है। रिबांती खबर रखा सी खबर रहा सा, लेकिन दाऊद की कुर्सी को तूने परमेश्वर उससे दूर नहीं किया, क्योंकि शत्रु उसका पीछा कर रहा था, इसके लिए तूने दाऊद को कैंसिल नहीं किया। मेरे पिता, तू इस पृथ्वी के ऊपर से मुझे भी कैंसिल होने नहीं देगा। तू इस पृथ्वी के ऊपर मेरी गद्दी भी संभालेगा और मेरा राज्य भी तू बढ़ाएगा। जो भी तू चाहता है मेरे द्वारा वो तू पूरा करेगा। आबा, मैं तेरे लिए व्यर्थ नहीं हूँ। थैंक यू आबा कि तूने मुझे बहुमूल्य कहा है, तूने मुझे अनमोल कहा है। मैं तुझे धन्यवाद करती हूँ कि ये कैटेगरी जो तूने मुझे दिया है, ये वैल्यू जो तूने मुझे दिया है, वो तेरे राज्य के कामों में उंडेला जाए। नासरी यीशु मसीह के नाम में हम विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। रिबांती का बराहा सखे बोलो रखासा बतिन आना नमा हकासे ही खबरो हुशा रखासा किबोनो को लरहा अखतिन अहको हुसी आंदू रखासा। मेरे परमेश्वर, मैं तुझसे विनती करती हूँ, जब मैं पिता परमेश्वर कुछ भी कहीं पर भी कुछ काम करूँ या खाओ पियो या कहीं पर खड़े रहो, जाओ आओ, तो पिता तेरा ऑल्टर जो मेरे अंदर है, तेरी उपस्थिति जो मेरे अंदर है, वो मेरी ताकत और वो मेरा बल बने। नासरी यीशु मसीह के नाम में मैं विनती करती हूँ, हर बीमारी, हर वीकनेस, हर कमजोरी, हर एक प्रकार के पिता हमारे शरीर के अंदर इन्फेक्शंस या कोई भी फेलियर्स, नासरी यीशु के नाम में मैं तुझे कमांड करती हूँ, मेरे शरीर में तुझे रुकने का काम नहीं है। चाहे कारण कुछ भी हो कि तुझे प्रवेश करने का तुझे रास्ता मिला हो, लेकिन मैं तुझे इनकार करती हूँ, क्योंकि पुनरुत्थान का आत्मा जो लाजर को 4 दिन मरे हुओं में से जिलाया है, वही पुनरुत्थान का आत्मा मेरी शरीर की जिम्मेदारी है। वो शरीर जो परमेश्वर को महिमा देता है, वो शरीर जो परमेश्वर के लिए जीवित बलिदान बनता है। रोग, हर एक इन्फेक्शंस, हर एक फेलियर्स तुम्हारा मेरे शरीर के किसी भी ऑर्गन में काम नहीं है, मेरे फ्लूइड में, सॉलिड में तुम्हारा काम नहीं है। शत्रु के कोई आत्माएं जो बीमार के नाम से या वीकनेस के नाम से या इन्फेक्शन के नाम से या कोई भी तरह से मेरे शरीर के लिए लगाए गए, मैं कमांड करती हूँ, come out from my body in the name of Jesus Christ। होली गोस्ट फायर से मेरा शरीर स्कैन हो जाए, होली गोस्ट फायर से मेरे शरीर के कण और कण जल के भस्म हो जाए। जहाँ भी परमेश्वर के विरोध की बातें हैं, मेरे शरीर के अंदर से वो जल के भस्म हो जाए। मेरे पिता, तेरा वचन कहता है, जो भी तू खाता है वो शौच से निकल जाता है, लेकिन जो हृदय में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। मेरे पिता, मेरे खाने से मैं अशुद्ध नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे हृदय में आ चुका है उससे मैं अशुद्ध होने के चांसेस हैं। आबा, तेरा वचन कहता है कि मुझे तेरा लहू और तेरा वचन शुद्ध करता है, परमेश्वर के लिए सेपरेट करता है। ये डिफाइलिंग एजेंट्स जो मेरे हृदय के अंदर है, अनफॉरगिवनेस, अनफॉरगेटफुलनेस, जो भी हर्ट फीलिंग्स, जो पिता परमेश्वर दुख के समय में मेरी आंखों में जो भी परमेश्वर मुझे डराने वाली बातें और पिता मुझे दुख देने वाली, रुलाने वाली मेमोरीज जो पिता मैं भूल नहीं पाती हूँ, जिसके विषय में पिता मेरे दर्द बढ़ जाते हैं, जिसके विषय मेरे पास कोई इलाज नहीं है। आबा, जो मेरे नींद को खराब करते हैं, जो मेरे आत्मा को डरा देते हैं, आबा, ऐसी बातें जो पिता मैं बार बार अपनी आंखों में देख पाती हूँ, मेरे मेमोरी के अंदर वो स्टोर है, जो पिता बिटरनेस है, जो पिता परमेश्वर लोगों ने मुझसे किए हुए बर्ताव है, जो मेरे पिता परमेश्वर मैं इसका कुछ भी कर नहीं सकती हूँ, क्योंकि ये पास्ट फेलियर्स है जहाँ पर मुझे कुछ करना चाहिए था लेकिन मैंने नहीं किया। अब फादर गॉड, जो दर्द और दोष है मेरे अंदर, जिसके बारे में मेरे पास पिता कोई कंट्रोल नहीं है, आबा, ये सब कुछ मुझे डिफाइल कर रहा है। मेरे यीशु, तेरे वचन को दे ताकि मेरा हृदय शुद्ध हो सके।
अबा फादर गॉड, तेरे लहू से प्रभु यीशु मुझे शुद्ध कर, मुझे पवित्र कर, मुझ में से ये अशुद्ध करने वाले एजेंट सारे मेरे हृदय को छोड़कर मुझे आजाद रखने वाले पवित्र आत्मा के काम मेरे हृदय में भर दे पिता। मैं विनती करती हूँ, ये कॉन्शियस, ये अनकॉन्शियस, ये सब कॉन्शियस हर एक मूर्तियों के काम करने वालों के कंट्रोल में लिए जाते हैं, मेरे प्राण कंट्रोल में लिए जाते हैं। और पिता, मुझे इस सारे गंदी बातों से छुटकारा नहीं मिल सकता है। आबा, मैं तुझसे विनती करती हूँ, ये सारे अशुद्ध करने वाले सारे मेमोरीज को तू छुड़ा सकता है। जब तेरा आत्मा चाहेगा तो मेरा छुटकारा निश्चित होगा। जहाँ तेरा आत्मा होता है वहाँ आज़ादी होती है। मेरी आज़ादी तेरे आत्मा पर निर्भर है मेरे पिता। इस एरिया ऑफ लाइफ को मुझे डिफाइल करने मत दे खुदा। इस अशुद्धता का पावर मेरे अंदर बैठकर मुझे बीमार अवस्था ना बना दे, मुझे भटकाने वाले अवस्था में ना डाल दे और मुझे गड़बड़ियों में ना फंसा दे, मेरे शरीर को मुश्किलातों का सामना ना करने पड़े। आबा, मुझ पर रहम कर, आबा मुझ पर दया कर। और पिता, इस मेमोरी के अंदर के हर एक जो पिता डिफाइल करने वाले, अशुद्ध करने वाले काम है, उनसे मुझे छुड़ा मेरे पिता। आबा, जो स्पिरिट्स पिता मेरे मम्मी के डेथ के वक्त पिता उसके विरोध में काम किए हैं, वो स्पिरिट मुझे फॉलो करने ना दे। आबा फादर गॉड, जो स्पिरिट्स हमारे घर के कागजातों के पीछे है, वो हमारे कागजातों को फॉलो करने मत दे। जो स्पिरिट्स हमारे फाइनेंस के विरोध है, जो स्पिरिट हमारे रिश्तों के विरोध है, डिवाइन रिश्तों के विरोध है, वो स्पिरिट्स हमें फॉलो करने मत दे। जो आत्मिक चाल चलन कैरेक्टर के विरोध है, वो स्पिरिट्स परमेश्वर हमको फॉलो करने मत दे मेरे पिता। उनको जो स्वर्गदूत इस्राएलियों को पिता पीछे खड़े होकर पिता परमेश्वर समंदर को क्रॉस करते वक्त उनके पीछे खड़े होकर वो फिरौन को आंखें दिखाकर डराया और फिरौन को गड़बड़ी में फंसा दिया। और फिरौन ने जान लिया कि इनका परमेश्वर हमारे साथ फाइट कर रहा है और वो गड़बड़ी में पलटने लगे और वो पानी में डूबकर मर गए। उनकी घमंड के साथ और उनके सारे शान और शौकत से लेकर आए हुए सारे युद्ध के घोड़ों के साथ, घमंड के साथ वो डुबा दिए गए मेरे पिता। हर मूर्ति के सेना, हर मूर्ति का भक्त, हर एक जन इसी प्रकार से लज्जित कर जो हमारा पीछा करता हुआ आएगा। आबा, तेरा स्वर्गदूत लोकेट करे मुझे और मेरे पीठ पीछे से मुझे रखवाली करे मेरे पिता। तेरा वचन कहता है कि तेरा स्वर्गदूत आगे आगे जाता है और टेढ़ी मेढ़ी रास्तों को सीधा करता है मेरे पिता। मेरे लिए जो मूर्तियों के भक्तों ने टेढ़े मेढ़े रास्ते लगाए हैं, जिसको मैं अपने शरीर के मन से नहीं समझ सकती हूँ, लेकिन मेरे पिता तू वचन के आधार से मुझे बताता है कि स्वर्गदूत भेजकर तू टेढ़े मेढ़े रास्तों को सीधा करता है। तू पहाड़ के समान ऊंचे दिखाने वाले हर एक पहाड़ को जमीन के स्तर बनाता है कि मैं उसके ऊपर अपने पाँवों को रखकर चल सकूं। मेरे पिता परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि तू मुझे बहेलिए के जाल से भी मुझे छुड़ाता है, क्योंकि मेरा भरोसा तेरे ऊपर है। तेरा वचन कहता है कोई दुख, कोई महामारी, कोई बीमारी, कोई रात का भय तुझे सताएगा नहीं, तेरे डेरे के निकट भी नहीं आएगा मेरे पिता। लेकिन मेरे मम्मी के निकट वो सांस फूलना आ चुका मेरे परमेश्वर। वो कमजोर का कहाँ पर परमेश्वर कि वो सांस फूलना एंटर कर पाया। आबा, ये बात है खुदा कि तेरा वचन वहाँ पर मुझे पूरा होता हुआ नहीं दिखा मेरे पिता। मैं अपने आप को सरेंडर करती हूँ। ऐसे जो शहर पनाह को बना पिता घुसपैठ करने के रास्ते बनाकर मेरे पिता, जो शत्रु ने अपने अपने लिए रास्ते बनाकर रखे हैं, उसके अंदर पिता वो प्रवेश कर सकता है, तो मेरा उस घर के अंदर रहना पिता परमेश्वर वो खतरा है। इस दुनिया के अंदर मेरे लिए खतरा है। आबा फादर गॉड, जो फाड़ खाने के लिए गरजता हुआ सिंह ढूंढता हुआ फिर रहा है, वो मुझे पकड़ सकता है। आबा, मेरा भय तेरे सामने रखती हूँ, क्योंकि पिता परमेश्वर तूने वायदा दिया है वो मेरे तक पहुँचेगा नहीं। तेरा आत्मा परमेश्वर मेरे उस कमजोर अवस्था को वो मजबूत और बल देकर वो परमेश्वर वो शहर पनाह बनाए कि शत्रु कितना भी कोशिश करे तो भी वो शहर पनाह को तोड़ नहीं पाएगा। आबा, मैं तेरे से घेरे लेना चाहती हूँ, जैसा एलिशा ने कहा कि जब वो शत्रु घेर लिए थे और वो पिता
यहोशाफात को पिता परमेश्वर मार डालने के लिए कैंप करके आए थे। आबा गेहजी ने सुबह सुबह देखा उसको, और एलिशा टहल रहा था सुबह के समय। तो मेरे पिता गेहजी ने डर के आकर कहा कि देख, शत्रु ने हमें घेर लिया है, हम तो मुसीबत में पड़ गए हैं। मेरे पिता, वो हड़बड़ी के आत्मा वो गेहजी के ऊपर था, और वो इसीलिए था क्योंकि वो देख नहीं पाया कि परमेश्वर का उसके लिए क्या कहना है। आबा एलिशा परिपक्व था, उसको मालूम था कि वो एक मूर्तियों के सेना के साथ आए हुए हैं, और हमारे पास भी परमेश्वर उसके सेना के साथ है। और उसने तुझसे मांगा कि गेहजी का आंखें खोल, और पिता वो देख पाया कि एलिशा के इर्द गिर्द में किस प्रकार से अग्नि रथों के घोड़े और पिता स्वर्गदूतों का घेरा लगा पड़ा है। आबा और उस वक्त गेहजी को तसल्ली आई कि एलिशा ने जो कहा था कि जो हमारी ओर से वो सबसे ज्यादा है। आबा वही मैं तुझसे मांगती हूँ कि शत्रु अपनी ताकत से, अपनी मूर्ति से, जो तिथियों के वेदियों को लेकर पिता मेरा विरोध करने आता है, जो पिता 9 दिन, 4 दिन, चौथा दिन और पिता 14वां दिन और कोई पूर्णिमा अमावस्या के प्रहरों के अंदर से, घड़ियों के अंदर से, उस जो एंट्री पॉइंट पिता परमेश्वर उनके पास है खुदा, वो सारे मूर्तियाँ, वो सारे आकाश मंडल, वो यूनिवर्स के सारे एजेंट्स, वो पिता समंदर के पानी के सारे एजेंट्स, जो भी पिता वो रास्ते बनाने के लिए उनको सहायता करते हैं, वो उनके ऑल्टर्स है मेरे पिता। लेकिन तूने भी पिता मेरे लिए तसल्ली का रास्ता रखा है, वो रास्ता मुझसे अलग मत कर पिता परमेश्वर। मेरे पिता वो ही रास्तों से पिता परमेश्वर शत्रु ने मेरे मम्मी तक आने का रास्ता बनाया था, लेकिन मेरे पिता वो रास्ता अब पिता मुझ तक पहुंचने के लिए उनको मत दे पिता। मैं तुझसे रहम को मांगती हूँ पिता, मैं तुझसे अपने गलती गुनाहों को माफ करने के लिए मांगती हूँ। मेरे यीशु, तेरे क्रूस का बलिदान मेरे लिए हो चुका है, और मेरे घर परिवार, मेरे जनरेशन्स के अंदर से जो कुछ भी ऐसा काम हो चुका है जिसके कारण शत्रु का आवाज मेरे मम्मी के ऊपर ऊंचा हुआ, आबा मैं तुझसे विनती करती हूँ अब ऐसा ना हो खुदा। मेरे घर के सारे पाप अपराध माफ कर, मेरे गलती गुनाह को याद मत कर। जो यीशु मसीह का लहू है उसकी आवाज को सुन कि उसने मेरे लिए अपने ऊपर वो पनिशमेंट्स लिए जो मेरे लिए तूने ठहराए थे, मेरे जनरेशन के कारण, मेरे ब्लड लाइन के कारण और मेरे अपने गलती गुनाहों के कारण जो तू पनिशमेंट्स को रखा था व्यवस्था के अनुसार, उसमें से परमेश्वर प्रभु यीशु ने मुझे छुड़ा लिया है। व्यवस्था मुझ पर राज्य नहीं करती है खुदा। आबा मैं विनती करती हूँ वो आत्माएं, वो मूर्तियाँ, उनकी सेना मुझ तक पहुँचने मत दे आबा। अपनी ताकत को ऊंचा कर मेरे ऊपर खुदा, अपनी शहरपना को मुझ पर लगा पिता, अपने घेरा को मुझे दे पिता। मैं उस जगह में तेरी महिमा के काम करने के लिए मैं वायदा करती हूँ खुदा कि वो जगह तेरी महिमा के लिए मैं इस्तेमाल करूंगी। तेरी आवाज वहां गूंजते रहेगी पिता, और लोग तेरे दर्शन को पाएंगे और तेरी सच्चाई को वो गले लगाएंगे। उनके लिए पिता मैं घुटने टेक कर प्रार्थना करूंगी और तुझसे विनतियां करूंगी। आबा वो जगह, वो जमीन, वो जायदाद को मैं तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए इस्तेमाल करूंगी। आई प्रॉमिस यू आबा कि लोगों को जाकर मैं तेरे सुसमाचार को फैलाऊंगी पिता। जहां मौका मिलेगा वहां जाकर मैं तेरी सेवा करते रहूंगी। आबा मैं तुझसे पलट कर नहीं जाऊंगी। मुझ पर रहम कर, मेरी शहरपना को बना, और उन मूर्तियों को जो दागोन बनकर मेरा पीछा किए हैं उनको गिरा दे खुदा। उनके सारे काम पिता चारों दिशाओं में से बंद कर दे खुदा, और मुझे शांति दे आबा। रिबांति खबर रहा सिया दुराकासा लरबेकतीन रबहाकासा दहतुल लहसा अदीन खम बहुशरा खसी कबहुसियां दुरा रिदीन खबर रखासियां तु खबर रहासा अदीन मखशरा खसी इखबर रहा लरहा लरबेकतीन अकबहुल रहा अकुतन मगोहु शिरा कसा किरो बोखतान अकबहुतान मगहसियां दुरा। मेरे पिता तेरा वचन कहता है कल की चिंता मत कर, क्योंकि कल के लिए जो रखा गया है वो कल ही देखा जाएगा। आज के लिए जो है उसे वो काफी है, क्योंकि मेरे पिता आज के दिन में भी नेगेटिव्स है, आज के दिन में भी कुछ ऐसी बातें हैं जिसका हम सामना नहीं कर पाएंगे। आबा वही काफी है कि आज का सामना करने का अनुग्रह दे आबा फादर गॉड। कल परमेश्वर मैं तेरे हाथों में हूँ। जो रास्ता, जो नियम, जो पवित्रता, जो धार्मिकता
मुझ में से होना है वो तेरी ओर से होता रहे। नासरी यीशु के नाम में मैं विनती करती हूँ, सुन और कबूल कर मेरे पिता। और रब बब हसियम बकुल्ला हसियम बरहसा बिर 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 खतीन अंको बहुल्ला रहा लरबे खतीन ऐको बहुशरा खसा कुर्बा खतीन इन मोदा लहतीन एरे बेकसी कबहुसियांदुरा। मेरे पिता परमेश्वर, मेरे आबा, मेरे यहोवा, सारी प्रार्थना, सारी विनतियों का मालिक तू है खुदा, क्योंकि अगर तू ना होता तो मेरे लिए ये बोलना व्यर्थ हो जाता। तूने कहा मूर्तियों को नहीं बनाना है, इसकी वजह से मैं अपने रूप रंग को नहीं दिखाता आबा, लेकिन तुझसे बातें करने का आत्मा तू हमको दिया है, क्योंकि वो आत्मा है जो हमें यीशु मसीह के पुनरुत्थान के सारी बातों को रिवील किया और यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए आशा दिलाया। वही वो आत्मा है तेरे बारे में हमें चर्चा करता है और बताता है, और ये प्रार्थना वही पवित्र आत्मा के शब्दों से तेरे सामने गिड़गिड़ाते हुए हमने लाया है। आबा, हम जहाँ कुछ नहीं कर सकते हैं वही कमजोर अवस्था में पवित्र आत्मा हमारा बल बन जाता है। तेरा वचन पिता वही आईना है खुदा, जो जिसके अंदर से हम देखते हैं कि हम कौन से रास्ते से होकर तेरे तक पहुँचे हैं। आबा, तूने कहा यीशु मसीह मार्ग सत्य जीवन है, उसके अलावा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। मेरी प्रार्थना उसी मार्ग सत्य जीवन के अंदर से तेरे तक पहुंच चुकी है, तुम मैनिफेस्ट करने के लिए विनती करती हूँ। आबा, जब शत्रु मेरा सामना करेंगे फिजिकली, उस समय मेरे पिता, जैसा एलिशा ने कहा कि उनको अंधा कर दे परमेश्वर, आबा, उसने अपनी ताकत से नहीं लेकिन तुझको पुकारा उसने, और तूने मैनिफेस्ट किया, वो अंधे हो गए। आबा, ऐसे फिजिकली जो भी मैं मैनिफेस्ट करने के लिए तुझसे मांगूंगी वो पूरा होता जाए। जब रोमी सरकार परमेश्वर पिता वो यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए थे, वहाँ पर यीशु मसीह ने कहा, क्या मेरे पिता से मैं मांगू तो क्या 12 लीजन स्वर्गदूत वो नहीं देगा? यानी वहाँ पर हाथापाई नहीं करना था, वहाँ पर लीजन्स ऑफ एंजल्स को तुझसे मांगना था। वो क्या करेंगे इसके बारे में तो नहीं लिखा है, लेकिन हमने क्या करना है ये डायरेक्शंस हमें मिल जाता है। आबा, मेरे जीवन के लिए तेरे लीजन्स क्या काम करेंगे मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मेरे लिए शत्रु जरूर है खुदा, और मुझे लीजन्स ऑफ एंजल की ज़रूरत है। आबा, मैं तुझसे विनती करती हूँ, मेरे लिए रिलीज कर, ताकि मैं अपने डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों एरिया ऑफ लाइफ में तेरे एंजल्स के सहारे, तेरे मिनिस्ट्रिंग स्पिरिट्स के सहारे इस पृथ्वी का सारा सफ़र पूरा कर सकूंगी। आबा, मुझ पर अपनी रहम रख, मेरे घर परिवार के ऊपर अपनी रहम रख, मेरे साथ मुझे संगति देने वाले लोगों के ऊपर अपनी रहम रख। हर चीज़, हर बरकत, हर आशीष, हर एक डिवाइननेस तेरी ओर से आता है, इस पर मैं भरोसा करती हूँ। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करती हूँ, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू फादर गॉड। रिबान दिखबर रखा सियातुरा। मेरे पिता, जब परमेश्वर एलिशा को युद्ध पर जाना था, तब परमेश्वर गिदोनियों में से तूने परमेश्वर छाट छाट कर लोगों को अलग किया था। आबा, वहाँ पर एक ऐसा पिता समय था कि तूने कहा इन सारे लोगों को तू लेकर नहीं जाएगा, लेकिन यह यहाँ पर जब वो पानी पीने के लिए बैठेंगे, तब अगर कोई चपड़ चपड़ कर पानी पीता है वही तेरे साथ युद्ध में जाएगा। आबा, तूने छाट छाट कर लोगों को युद्ध में कौन जाएगा ये अलग करके दे दिया। मेरे साथ परमेश्वर कौन रहना है और कहाँ तक जाना है, तू छाट कर पिता अलग करने की मैं तुझसे विनती करती हूँ। जो मैं जानती हूँ खुदा कि वो मेरे संगति है, लेकिन मेरे पिता तू जानता है कि ये भीड़ नहीं लेकिन कुछ ही चुने हुए लोग मेरे साथ आगे आएंगे। आबा, वो लोगों को छाट छाट कर मेरे साथ एकत्रित कर। नासरी यीशु के नाम में विनती करती हूँ, सुन और कबूल कर पिता। आमेन। शाबारा गलर बहा कसी अंबर कुल राहती आलर बहा कसी अंबर कुस्ता कुर्रब बहुतान आहबतुन इल पैकतीन अबंताल लहसी हम बहुशर खसा बेरे बेरे बबा हतन एक बुरुकुल रहा। मेरे पिता, अगर तू चाहता है
तो मुझे एक जॉब दिला, ताकि परमेश्वर उन पैसों से मैं तेरी महिमा कर सकूं और मेरे इलेक्ट्रिक बिल्स और कोई भी चीज़ है जो मेरे राशन है या मेरे घर का मेंटेनेंस है उसे मैं पूरा कर सकूं। जैसा पौलुस ने कहा कि मुझे तो हक बनता है कि मैं जिनकी सेवा करता हूँ उनके ही हाथों से मेरे रोज के जीवन को चला लूँ, लेकिन मैं उनके ऊपर बोझ नहीं बना। आबा, प्रिस्किला और अक्विला के साथ मिलकर उसने टेंट बनाने का काम किया और अपना बोझ खुद उठाया। आबा, मैं तेरे राज्य के लिए तूने मुझे चुन लिया है, लेकिन मैं किसी के ऊपर बोझ ना बनूं। ऐसा परमेश्वर अनुग्रह कर मुझ पर, जो एज मेरा अभी है वहां से लेकर कुछ समय तक पिता, जो मैं अपने काम खुद कर सकती हूँ। ऐसा अनुग्रह जो इंडिपेंडेंटली अपने बोझ को उठा सकूं, ऐसा अनुग्रह का आत्मा मुझे दे। ऐसे लोगों के बीच में मुझे रख जो अपने आप को सही रास्ते से इंडिपेंडेंटली लेकर जा रहे हैं। आबा फादर गॉड, तुझ पर मेरा भरोसा है। तू मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा और तू मुझे निहत्ता नहीं रखेगा। तू इन फाइनेंस के विषय में भी मेरे हाथ भर कर रखेगा। मैं धन्यवाद करती हूँ तुझे। थैंक यू आबा फादर गॉड। आबा फादर गॉड, अगर ये 1 BHK बेच कर पिता 1 रूम किचन लेकर जो पैसे बचेंगे वो परमेश्वर फिक्स डिपॉजिट में डालकर उसका इंटरेस्ट लेकर पिता, अगर मैंने अपने जीवन को बनाना है, मेरी अगुवाई कर पिता। मेरे ये काम तुझे मैं सौंप देती हूँ। आबा, अगर ये घर बेचकर अगर मैं पंजाब में जाकर रहना चाहती हूँ, उनके साथ इवेंजलिज्म टीम के साथ पिता, मैं अपने काम परमेश्वर तेरी महिमा के लिए अपने आप को बोना चाहती हूँ। अगर वो काम सफल करना है तो मेरी अगुवाई कर मेरे परमेश्वर। जीसस गार्डन, जीसस कॉलोनी में जो मैं घर लेकर रहना चाहती हूँ और वहाँ से पिता परमेश्वर उस घर को ANM मिनिस्ट्री के हाथों में दे देना चाहती हूँ। अगर ये प्लान तू सफल करना चाहता है तो मेरे लिए अगुवाई कर। ये मेरे रास्ते पिता, जैसा वचन कहता है, नीति वचन के 3 अध्याय में कहता है, तो अपने सारे कामों को परमेश्वर यहोवा के ऊपर सौंप दे। वो तेरे लिए मार्ग बनाएगा और तेरे कामों को स्थापित करेगा। तेरा वचन कहता है, कमिट दाई सेल्फ इन टू द हैंड्स ऑफ द लॉर्ड एंड ही शैल सस्टेन दी। वो तुझे टलने नहीं देगा। अपने कामों को यहोवा के ऊपर सौंप और वह तुझे टलने नहीं देगा। मेरे पिता, ये मेरे प्लान्स तेरे हाथों में मैंने दे दिए हैं। आबा, मैं तुझसे विनती करती हूँ, इसमें मैं अपना नहीं, तू अपनी ओर से जो चाहता है वही बातों को मेरे साथ बने रहने दे, ना कि मनुष्य बल से, ना कि मनुष्य इच्छा से, और ना ही परमेश्वर मैं अपने कोई घमंड के कारण, बल्कि तेरे ही मर्जी से पिता मेरे ये कामों को तू चाहता है वो प्रकार से तू सुंदर बना दे। आबा, जो पानी की दीवार है, जो टूटा हुआ दरवाजा है, उसको विद्रूप आकार में जो रखा गया है उसे ठीक करने का भी सुंदर बनाकर परमेश्वर तेरे राज्य की महिमा करने का अवसर मुझे दे। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंतीकोस्त के दिन समान यीशु का आत्मा मंडराता। पेंतीकोस्त के दिन समान यीशु का आत्मा मंडराता। मुझ पर छाया है, मुझ पर मंडराता, मुझ पर छाया है, मुझ पर मंडराता। मुझको उजियाले से भरने को यीशु का आत्मा मंडराता। मुझको उजियाले से भरने को यीशु का आत्मा मंडराता। भरोसा करने योग्य है यीशु का आत्मा मंडराता। भरोसा करने योग्य है यीशु का आत्मा मंडराता। पेंतीकोस्त के दिन समान यीशु का आत्मा मंडराता। पेंतीकोस्त
यीशु का आत्मा मंडराता, यीशु के काम दिखाता है, चर्चाओं में महिमा होती है। यीशु के काम वो दिखाता है, में महिमा होती है। अंधे लंगड़े मुर्दे भी चमत्कार पाते हैं, अंधे लंगड़े मुर्दे भी चमत्कार पाते हैं। वही सत्य का आत्मा है, मुझे पर मंडराता है, वही सत्य का आत्मा है, मुझ पर मंडराता है। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना सुनी गई, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना सुनी गई। यीशु का आत्मा आया है, चमत्कार होने लगा है। यीशु का आत्मा आया है, चमत्कार होने लगे हैं। गवाही बनकर यीशु ने मुझे अपने साथ लिया है, गवाही बनकर यीशु ने मुझको अपने साथ लिया है। मैं आनंद करूँगा उसके संगति में रहते हुए, मैं आनंद करूँगा उसके संगति में रहते हुए, क्योंकि विश्वास योग्य प्रभु का आत्मा आया है, क्योंकि विश्वास योग्य प्रभु का आत्मा आया है, क्योंकि विश्वास योग्य प्रभु का आत्मा आया है, क्योंकि विश्वास योग्य प्रभु का आत्मा आया है। जैसा उत्पत्ति में परमेश्वर पहले अध्याय का 2 वचन के अनुसार पिता परमेश्वर जब सृष्टि बेडौल थी खुदा, अंधेरा गहरा था, गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था, और परमेश्वर तूने वचन कहा और वचन पूरा हुआ। वही वचन मेरे मुंह से निकले और मेरे काम सफल हो। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करती हूँ, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू फादर। धन्यवाद हो कि मैं पहले मुर्दा अवस्था में थी, मैं डरे हुए अवस्था में थी, विचलित मन की व्याकुल अवस्था में थी। अब मुझ में तेरा आत्मा आ चुका है मेरी अवस्था बदलने के लिए। थैंक यू फादर गॉड, आई रिसीव यू होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू आबा फादर गॉड। पवित्र 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 परमेश्वर, हालेलुया। होली 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 लैम्ब ऑफ गॉड, वी थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। नासरी यीशु मसीह के नाम में सारी विनती प्रार्थना को करते हैं, सुन और कबूल करती। आमीन, आमीन, आमीन। शाबियान दुरा खल्लरा वहा खसी इखबरो हुल्लरा हसा बिरब बहे कतीन अंको बरो खुल्लरा हा हदेन किन बरे खल्लरा वहा बिर्रा पापा हा कतीन इखम बहु शरा खसे इखबरो हुल्लरा हसा। मेरे हाथों को छू पिता, मेरे पैरों को छू पिता, मेरे 5 सेंसेस को छू मेरे पिता, मेरे पाँव, मैं तुझे कमांड करती हूँ, हर एक शैतानी चाल चलाकी बंद कर और पवित्रता धारण कर। जो परमेश्वर को भाता है वही मार्ग को चल, जो परमेश्वर के विरोध है अपने आप को रोके रहे। हर एक आत्मा जो मेरे पैरों को चलाना चाहता है, मेरे पैर बनकर मुझे लेकर जाना चाहता है, मैं कमांड करती हूँ, हर एक वो आत्मा
मेरे हाथों को जो चलाना चाहता है, जो मेरे हाथ बनकर काम करना चाहता है, आई कमांड यू। मेरी आंखें, जो परमेश्वर की आंखें बनना नहीं चाहता है, अशुद्ध अपवित्र, जो दोष और जो व्याकुलता है उसमें गड़े रहना चाहता है, आई कमांड दैट स्पिरिट कम आउट फ्रॉम माई लाइफ। नासरी यीशु के नाम में मैं तुझे रिजेक्ट करती हूँ। पवित्र आत्मा की आग भर जा मेरे पैरों में, मेरे हाथों में, मेरी आंखों में, मेरे मन में, मेरे मुंह की जुबान नासरी यीशु के आत्मा से जलने लग। पवित्र आत्मा तू अपने आग से मेरे कानों के पर्दों को जला, मेरे बॉडी को जला, मेरे गर्दन को जला, मेरी आवाज़ को जला। जो भी तेरी ओर से नहीं है वो जल के भस्म हो जा। कंज्यूमिंग फायर ऑफ गॉड फॉल अपॉन मी। परमेश्वर की भस्म करने वाली आग मुझ पर गिरे और वो सब कुछ जो परमेश्वर का नहीं है, मेरे कपड़ों में से, मेरे अस्तित्व में से, मेरे ऑर्बिट्स में से वो जल के भस्म हो जा। नासरी यीशु के नाम में डिस्कनेक्ट हो जा। रिबांती खबर रखा सियांदुरा। हे स्त्री जाति, मैं तुझे पवित्र आत्मा की आग से जलाती हूँ। तू वॉर्डम बनने के लिए नहीं है, तू व्यभिचारी बनने के लिए नहीं है, तू वेश्या बनने के लिए नहीं है। जो भी तुझ पर बदनामी और कलंक है, मैं कमांड करती हूँ वो स्पिरिट बाहर निकल जा नासरी यीशु के नाम में। मरियम परमेश्वर प्रभु यीशु के चरणों में बैठकर अपना स्थान बताया। मरियम मगदलिनी वो यीशु के कब्र पर जाकर अपना स्थान दिखाया। वही पहलौठी थी जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया हुआ देखा। हे शैतान की आत्मा, मेरे डेस्टिनी में से मुझे निकालने वाली आत्मा, मैं तुझे कमांड करती हूँ, मेरे स्त्री जाति का तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं है। आग जो परमेश्वर भस्म करने के लिए मुझे दिया है, मैं तेरे विरोध लाती हूँ। डिस्कनेक्ट हो जा। मेरे शरीर का कोई भी अंग तेरा नहीं है। तेरे राज्य के कोई मूर्तियाँ मेरे अंगों को लेकर कुछ काम नहीं कर सकती है। मैं कमांड करती हूँ वो मूर्तियाँ दागोन की घेर जा, टूट जा, और तेरी सेना को मैं बाइंड करती हूँ, रिब्यूक करती हूँ। गेट आउट फ्रॉम माई लाइफ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु, स्त्री जाति का आनंद मुझे दे। तेरी शांति मेरे स्त्री जाति में मैं कमांड करती हूँ कि वो परमेश्वर के पवित्रता को धारण करे और परमेश्वर का विरोध करना बंद करे, और परमेश्वर चाहता है वही उसी आत्मा के अधीन रहे। रबा खसी ही कपर हल्लर बहा खसा। मेरे शरीर, तू मेरा मालिक नहीं है। तेरी भूख और प्यास, तेरे दर्द और दुख मेरे मालिक नहीं है। अगर तुझे प्यासा रहना पड़ा तो प्यासा रहेगा, अगर तुझे भूखा रहना पड़ा तो भूखा रहेगा, अगर तुझे दुख सहना पड़ा तुझे दुख सहना है। तू परमेश्वर को विरोध नहीं करेगा, तू परमेश्वर के विरोध बातें मुझे नहीं सुनाएगा। मैं कमांड करती हूँ, मेरे शरीर को कमजोर रखने वाली आत्मा, गेट आउट फ्रॉम माई लाइफ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मेरा शरीर जीवित बलिदान है और वो परमेश्वर प्रभु यीशु के लहू से धुला हुआ है और प्रभु यीशु के अधीन लाती हूँ। जो पवित्र आत्मा पुनरुत्थित करता है वो मेरे मिट्टी के शरीर में जो चाहिए वो मुझे पूरा करके देता है। शैतान, तेरे जगत की मूर्तियों को मैं कमांड करती हूँ, मेरे शरीर से डिस्कनेक्ट हो जा। रब्बा खसी ही कब्बरा हल्ला रब्बा खसा बरे 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 भक्ति खब्बरा सियांदुरा। थैंक यू फादर गॉड। मेरे पिता परमेश्वर, मेरे इमेजेस, मेरे नाम, मेरे सरनेम, मेरे जनरेशन से कनेक्टेड ब्लड लाइन, नासरी यीशु तेरे लहू से मैं कनेक्ट करती हूँ। उसके अंदर से कोई शैतान का आत्मा, कोई मूर्ति का नाम ऊंचा नहीं होगा। मैं डिस्कनेक्ट करती हूँ उनके अधिकार मेरे जीवन के ऊपर से, नासरी यीशु के नाम में। रबा खसी ही कब्बर हल्लर बहा खसा अब बेरे बेबे खतीन अखुम बहु शरा खसा। जो मेरी लाइफ लाइन है अब फादर गॉड, जो सिल्वर कॉर्ड है, जो प्रभु यीशु तेरे लहू के द्वारा धुला गया है, उसके ऊपर जीवन और मृत्यु का लेखा नहीं है, उसके ऊपर अनंत काल का जीवन लिखा गया है। स्वर्ग दूतों, मैं परमेश्वर नासरी यीशु मसीह के नाम में मेरे सिल्वर कॉर्ड को घेर लेने के लिए बोलती हूँ, और हर एक मृत्यु का आत्मा जो मुझ पर अपने आप को प्रभुता करने के लिए आता है, मैं कमांड करती हूँ वो मृत्यु का आत्मा, गेट आउट फ्रॉम माई सिल्वर कॉर्ड एरियाज। तेरा कोई अधिकार नहीं है मेरा समय कम करने का। हर एक इमेच्योर डेथ, आई कमांड यू गेट आउट फ्रॉम माई लाइफ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मेरे ऑर्बिट्स में तुम्हारा काम नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु का अनंत काल का जीवन मुझे आजाद करता है। जहां तक मैं चाहूँ वो इस पृथ्वी के ऊपर जीने का अधिकार है मुझ पर। आबा फादर गॉड, तेरा पवित्र स्वर्गदूत मेरे जीवन की रखवाली करे।
रबांति खबर रखा से खबर हुल रहा सा दिरबेखतीन अरबहका शरखासी इखबर हलरबहकासा क्यों बोलो लहातिन एको बहुशरखासी हिम्बरोहु शरखासा। मेरे पिता, जो आत्माएं जो शैतान की ओर से मूर्तियों के द्वारा लोग लेकर आते हैं, मैं कमांड करती हूँ वो स्पिरिट्स, गेट आउट फ्रॉम माई एरिया, गेट आउट फ्रॉम माई कैंपस, गेट आउट। मुझे ढूंढती हुई आने वाली आत्माएं, गेट आउट, आई कमांड यू। तेरा कोई अधिकार नहीं मेरा पीछा करने का। मैं तुझे रद्द करती हूँ, तेरे सारे एक्यूजेशंस डिस्ट्रॉय करती हूँ और मैं यीशु का लहू मेरे घर परिवार के ऊपर, मेरे संगति के लोगों के ऊपर लगाती हूँ। तेरा कोई अधिकार नहीं हमारे ऊपर। तू हमें असफल नहीं कर सकता है, परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता है। सत्य के आत्मा से तू फाइट कर और तेरा सारा काम नाश हो जाए, क्योंकि सत्य का आत्मा जीतता है, वो पुनरुत्थित करता है, वो मुर्दों में से जिलाता है और हमारा जीत निश्चित हो चुका है। इसके लिए शैतानी जगत के हर मूर्ति मैं कमांड करती हूँ, मेरा रास्ता छोड़ दे और निकल जा, नासरी यीशु के नाम में। रबांति खबर रखा सियांदुरा दिरबेखतीना रबहका सियांबरहा रदीना मखशरखा सी इखबरहा सियांदुरा। मेरे पिता, मेरी स्त्री जाति तेरी महिमा के लिए है, मेरा मिट्टी का शरीर तेरी महिमा के लिए है, मेरी 5 सेंसेस और मेरे सारे अंग तेरे महिमा के लिए मैं अर्पण करती हूँ। नासरी यीशु के नाम में मेरे कॉन्शियस अनकॉन्शियस ब्रेन, मेरा इमेजिनेशन, विल, इमोशंस मैं तुझे दे देती हूँ। तू राज्य करे, तेरी प्रभुता मुझ में हो और तेरे राज्य की महिमा मेरे द्वारा होती रहे। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करती हूँ, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। मेरे इन सारी बातों को इस पृथ्वी पर सुरक्षित रखने वाले एंजल्स को तू रिलीज कर पिता। तूने कहा मैंने आज्ञा दे रखा है एंजल्स को, स्वर्गदूतों को, कि वो तुझे पैरों में ठेस लगने से पहले उठा ले हाथों हाथ। आबा, इसके बारे में तो मुझे नहीं मालूम कि तू किस किस एंजल्स को क्या क्या आज्ञा दिया है। ये एक वचन सिर्फ मुझे पता है और इसके लिए बाकी सारे एंजल्स भी तूने नियुक्त कर रखे। इसके लिए मैं तुझे धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू फादर गॉड। संकट के समय मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा और तेरी महिमा बढ़ाऊंगा। धन्यवाद पिता। तूने कहा मैं तुझे दीर्घायुष्य देकर मैं तुझे मेरे उद्धार के दर्शन से तृप्त करूंगा। थैंक यू आबा फादर गॉड। तूने कहा क्योंकि उसने मुझसे स्नेह किया है इसीलिए मैं उसके साथ रहूंगा, मैं उसे संकट में छुड़ाऊंगा और मेरी महिमा को दिखाऊंगा। थैंक यू फादर गॉड। धन्यवाद करते हैं कि तूने कहा तुझ पर भरोसा रखने वाला लज्जित नहीं होगा। थैंक यू आबा। तूने कहा 1000 एक और दहिनी और 10,000 गिरेंगे परंतु वह तेरे पास नहीं आएंगे। थैंक यू आबा फादर गॉड। तूने कहा क्योंकि उसने मुझे अपना धाम मान लिया है इसीलिए कोई विपत्ति उसके डेरे के निकट नहीं जाएगी। थैंक यू फादर गॉड। थैंक यू आबा कि तूने हमें तेरे शरण स्थान में लिया है। थैंक यू, तू हमारे भरोसा का ठिकाना बना है। थैंक यू आबा कि तू हमारा प्रोवाइडर है। थैंक यू, तू हमें डरने नहीं देता है। मृत्यु के तराई से होकर चलो तो भी मृत्यु का खौफ हमें नहीं देता है। आबा थैंक यू, तेरी लाठी और काठी तेरा वचन हमारी सहायता करता है। थैंक यू आबा कि हमारे साथ संगति में तू हरियाली का अनुभव देता है, ठंडे पानी के झरने का अनुभव देता है। थैंक यू आबा। सदा सर्वदा तेरी करुणा और दया हमारा पीछा करती रहेगी और हम सदा सर्वदा परमेश्वर के भवन में निवास करेंगे। थैंक यू आबा। तेरे वचन महान रीति से हमारा पीछा करते हैं और तेरी तसल्ली हम में निवास करती है और हम लहलहाते हुए रहते हैं देवदार के समान और लबानोन के समान। और हम प्रकट करते हैं कि यहोवा परमेश्वर सच्चा है और उसमें अविश्वास योग्यता नहीं बल्कि विश्वास योग्यता है। वह धर्म और न्याय से प्रेम रखने वाला परमेश्वर है। ये गवाही हमारे अंतर से तेरे नाम के लिए बनती है। इसके लिए धन्यवाद करते हैं। तू महानद के शब्द के अनुसार गरजता है पिता। तेरी आवाज़ से परमेश्वर पृथ्वी कंपने लगती है। तू आवाज़ हमारे अंदर रखा है। इसके लिए तुझे धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू आबा। तेरे भले कामों के लिए धन्यवाद। तेरी भलाइयों के चर्चा करते हम ना थके पिता। थैंक यू आबा। थैंक यू, थैंक यू। जो कुछ भी आज तक हमने पाया, जो कुछ भी हमने खोया, वो सब तेरे नज़रों के सामने है और इसके लिए पिता परमेश्वर तुझे धन्यवाद देना हमें शोभा देता है, क्योंकि तू हमारा मालिक है। तू लेता है, तू देता भी है, तू करता है और तू बिगाड़ता भी है। तू सब कुछ अपने तरफ से अपनी योजना के लिए करता है और इसके लिए तुझे धन्यवाद देना हमें शोभा देता है।
थैंक यू अब्बा, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। सारी बातें, सारी महिमा, प्रार्थनाओं के जवाब आए इसीलिए सारी धन्यवाद के बलिदान नासरी यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर यहोवा पिता परमेश्वर हम तुझे देते, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू अब्बा। रिबांती खबर रखा कसियांदुरा दे बोल रहा हदेत किन को बहुशरा खसियांबर खसा रिदाना मखल रहा हदेत किन को बहुशरा खसा तेल रहा हदेत किन तोल रहा रिदान इकम रोकुल रखांत रखाल रूपा खसा तह दोल रहा हदेत किन को बहुशरा खसा। विजय प्राप्ति पर धन्यवाद की प्रार्थना। धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। वह मेरे लिए करुणा निधान और गढ़, ऊंचा स्थान और छुड़ाने वाला है। वह मेरी ढाल और शरण स्थान है, जो मेरी प्रजा को मेरे वश में कर देता है। हे यहोवा, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या आदमी क्या है कि तू उसकी कुछ चिंता करता है। मनुष्य तो सांस के समान है, उसके दिन ढलती हुई छाया के समान है। हे यहोवा, अपने स्वर्ग को नीचा करके उतर आ, पहाड़ों को छू, तब उनसे धुआं उठेगा। बिजली कड़काकर उनको तितर पितर कर दे, अपने तीर चलाकर उनको घबरा दे। अपने हाथ ऊपर से बढ़ाकर मुझे महासागर से उबार, अर्थात परदेशियों के वश से छुड़ा। उनके मुंह से तो व्यर्थ बातें निकलती हैं और उनके दाहिने हाथ से धोखे के काम होते हैं। हे परमेश्वर, मैं तेरी स्तुति का नया गीत गाऊंगा। मैं 10 तार वाली सारंगी बजाकर तेरा भजन गाऊंगा। तू राजाओं का उद्धार करता है और अपने दास दाऊद को तलवार के मार से बचाता है। तू मुझको उबार और परदेशियों के वश से छुड़ा ले, जिनके मुंह से व्यर्थ बातें निकलती है और जिनका दहिना हाथ झूठ का दहिना हाथ है। जब हमारे बेटे जवानी के समय पौधों के समान बढ़े हुए हो और हमारी बेटियां उन कोने वाले खंभों के समान हो जो महल के लिए बनाए जाए, जब हमारे खत्ते भरे रहे और उनमें भांति भांति का अन्न रखा जाए और हमारी भेड़ बकरियां हमारे मैदानों में हजारों हजार बच्चे जने, तब जब हमारे बैल खूब लदे हुए हो, जब हमें न विघ्न हो और न हमारा कहीं जाना हो और न हमारे चौकों में रोना पीटना हो, तो इस दशा में जो राज्य हो वह क्या ही धन्य होगा। जिस राज्य का परमेश्वर यहोवा है वह क्या ही धन्य है। हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बढ़ाई अगम है। तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी पीढ़ी होता चला जाएगा। मैं तेरे ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप पर और तेरे भांति भांति के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की चर्चा करेंगे और मैं तेरे बड़े बड़े कामों का वर्णन करूंगा। लोग तेरी बड़ी भलाई का स्मरण करके उसकी चर्चा करेंगे और तेरे धर्म का जय जयकार करेंगे। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। हे यहोवा, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी और तेरे भक्त लोग तुझे धन्य कहा करेंगे। वे तेरे राज्य की महिमा की चर्चा करेंगे और तेरे पराक्रम के विषय में बातें करेंगे कि वे आदमियों पर तेरे पराक्रम के काम और तेरे राज्य के प्रताप की महिमा प्रकट करे। तेरा राज्य युग युग का और तेरी प्रभुता सब पीढ़ियों तक बनी रहेगी। यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। सबों की आंखें तेरी ओर लगी रहती है और तू उनको आहार समय पर देता है। तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। यहोवा अपनी सब गति में धर्मी और अपने सब कामों में करुणामय है। जितने यहोवा को पुकारते हैं
अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं उन सबों के वह निकट रहता है। वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दोहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। यहोवा अपने सब प्रेमियों की तो रक्षा करता, परंतु सब दुष्टों का सत्यानाश करता है। मैं यहोवा की स्तुति करूंगा और सारे प्राणी उसके पवित्र नाम को सदा सर्वदा धन्य कहते रहे। उद्धारकर्ता परमेश्वर की स्तुति, याह की स्तुति करो। हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है, वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ है सबका करता है, और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। वह पिसे हुओं का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है। यहोवा बंदियों को छुड़ाता है। यहोवा अंधों को आंखें देता है। यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है। यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है और अनाथों और विधवा को तो संभालता है, परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करता है। हे सियोन, यहोवा सदा के लिए तेरा परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी राज्य करता रहेगा। यहाँ की स्तुति करो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की स्तुति, यहाँ की स्तुति करो, क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है, क्योंकि वह मन भावना है। उसकी स्तुति करनी मन भावनी है। यहोवा यरूशलेम को बसा रहा है, वह निकाले हुए इस्राएलियों को इकट्ठा कर रहा है। वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। वह तारों को गिनता और उनमें से एक एक का नाम रखता है। हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। यहोवा नम्र लोगों को संभालता है और दुष्टों को भूमि पर गिरा देता है। धन्यवाद करते हुए यहोवा का गीत गाओ, वीणा बजाते हुए हमारे परमेश्वर का भजन गाओ। वह आकाश को मेघों से छा देता है और पृथ्वी के लिए मेघ की तैयारी करता है और पहाड़ों पर घास उगाता है। वह पशुओं को और कौवे के बच्चों को जो पुकारते हैं आहार देता है। न तो वह घोड़े के बल को चाहता है और न पुरुष के पैरों से प्रसन्न होता है। यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। हे यरूशलेम, यहोवा की प्रशंसा कर। हे सियोन, अपने परमेश्वर की स्तुति कर, क्योंकि उसने तेरे फाटकों के खंभों को दृढ़ किया है और तेरे लड़कों को आशीष दी है। वह तेरी सीमा में शांति देता है और तुझको उत्तम से उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। वह पृथ्वी पर अपनी आज्ञा का प्रचार करता है। उसका वचन अति वेग से दौड़ता है। वह ऊन के समान हिम को गिराता है और राख के समान पाला बिखेरता है। वह बर्फ के टुकड़े गिराता है। उसकी की हुई ठंड को कौन सह सकता है? वह आज्ञा देकर उन्हें गलाता है। वह वायु बहाता है, तब जल बहने लगता है। वह याकूब को अपना वचन और इस्राएल को अपनी विधियाँ और नियम बताता है। किसी और जाति से उसने ऐसा बर्ताव नहीं किया और उसके नियमों को औरों ने नहीं जाना। यह की स्तुति करो, समस्त सृष्टि परमेश्वर की स्तुति करे। यह की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति स्वर्ग में से करो, उसकी स्तुति ऊंचे स्थानों में करो। हे उसके सब दूतों, उसकी स्तुति करो। हे उसकी सब सेना, उसकी स्तुति करो। हे सूर्य और चंद्रमा, उसकी स्तुति करो। हे सब ज्योतिर्मय तारांगण, उसकी स्तुति करो। हे सबसे ऊंचे आकाश और हे आकाश के ऊपर वाले जल, तुम दोनों उसकी स्तुति करो। हे यहोवा के नाम की स्तुति करे, वे यहोवा के नाम की स्तुति करे, क्योंकि उसी ने आज्ञा दी और वे सिरजे गए, और उसने उनको सदा सर्वदा के लिए स्थिर किया है और ऐसी विधि ठहराई है जो टलने की नहीं। पृथ्वी में से यहोवा की स्तुति करो। हे मगरमच्छों और गहरे सागर,
हे अग्नि और ओलो, हे हिम और कुहरे, हे उसके वचन मानने वाले प्रचंड बयार, हे पहाड़ों और सब टीलों, हे फलदायी वृक्षों और सब देवदारों, हे वन पशुओं और सब घरेलू पशुओं, हे रेंगने वाले जंतुओं और हे पक्षियों, हे पृथ्वी के राजाओं और राज्य राज्य के सब लोगों, हे हकीमों और पृथ्वी के सब न्यायियों, हे जवानों और कुमारियों, हे पुरनियों और बालकों, यहोवा के नाम की स्तुति करो, क्योंकि केवल उसी का नाम महान है। उसका ऐश्वर्य पृथ्वी और आकाश के ऊपर है। उसने अपनी प्रजा के लिए एक सिंह ऊंचा किया है। यह उसके सब भक्तों के लिए अर्थात इस्राएलियों के लिए और उसके समीप रहने वाली प्रजा के लिए स्तुति करने का विषय है। याह की स्तुति करो, इज़राइल परमेश्वर की स्तुति करे। याह की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति गाओ। इज़राइल अपने कर्ता के कारण आनंदित हो, सियोन के निवासी अपने राजा के कारण मगन हो। वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करें और डफ और वीणा बजाते हुए उसका भजन गाएं, क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है। वह नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा। भक्त लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित हो और अपने बिछौनों पर भी पड़े पड़े जय जयकार करें। उनके कंठ से परमेश्वर की प्रशंसा हो और उनके हाथों में दोधारी तलवारें रहे, कि वे जाति जाति से पलटा ले सके और राज्य राज्य के लोगों को ताड़ना दे, और उनके राजाओं को संकलों से और उनकी प्रतिष्ठित पुरुषों को लोहे की बेड़ियों से जकड़ रखे और उनको ठहराया हुआ दंड दे। उसके सब भक्तों की ऐसी ही प्रतिष्ठा होगी। यह की स्तुति करो, परमेश्वर की स्तुति हो। यह की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो। उसकी सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसी की स्तुति करो। उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो। उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो। सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो। डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो। तार वाले बाजे और बांसुली बजाते हुए उसकी स्तुति करो। ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। आनंद के महाशब्दावली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सबके सब यह की स्तुति करें। यह की स्तुति करो। थैंक यू फादर गॉड। रिबांति खम्बरा खा शरपा खासी ही कब्बरा हालरा पहा खासी रिदान इखम ब्रोकुल रहा सा। मेरे पिता, सारी प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह, ये तेरा शरीर है जो मेरे लिए तोड़ा गया। मेरे अपराध, मेरे गुनाह माफ़ होने के लिए तेरे शरीर के ऊपर पनिशमेंट्स दिए गए। पवित्र आत्मा जिसने तुझे मुर्दों में से जिलाया, वो पवित्र आत्मा, पुनरुत्थान का आत्मा मुझे नया सृष्टि बनाया और ये सच्चाई मुझ तक पहुँचाई। प्रभु यीशु मसीह, ये तेरा लहू है जो मेरे लिए तूने क्रूस के बलिदान में बहा कर परमेश्वर के वेदी के ऊपर चढ़ाया और मुझे पापों की माफ़ी दिलाई। पिता, वो पापों की माफ़ी को मैं स्वीकारती हूँ और मेरे पनिशमेंट्स प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिए और मुझे छुड़ा लिया पनिशमेंट से। ये मैं विश्वास के साथ ग्रहण करती हूँ। क्रूस के मृत्यु में 3 दिन रात तू कब्र में रहा और पुनरुत्थान के आत्मा ने तुझे आकर जीवित किया, पुनरुत्थित किया, मुझे नया सृष्टि बनने का रास्ता दिया। उसमें तू पहलौठा रहा और तू दोबारा आ रहा है। ये वचन उस पुनरुत्थान के आत्मा ने हमें दिया। हम विश्वास करते हैं तेरे जन्म, तेरे मृत्यु, तेरे क्रूस के बलिदान की मृत्यु और तेरा दोबारा आगमन पुनरुत्थान के बाद जो तूने हमें वायदे में दिया है, मैं उस पर विश्वास करती हूँ। प्रभु यीशु, में तेरा देह जो पनिश किया गया था और मुझे छुड़ाया उस पनिशमेंट में से, वो तेरा क्रूस के बलिदान में तोड़ा गया देह मैं खाती हूँ।
प्रभु यीशु मसीह, ये तेरा लहू जो मेरे लिए क्रूस के बलिदान में तूने बहाया और परमेश्वर के वेदी के ऊपर अर्पण किया, वो स्वीकारा गया और मुझे माफ़ किया गया, मेरे गुनाह अपराध माफ़ किए गए। प्रभु यीशु मसीह, ये तेरा लहू मैं पीती हूँ। प्रभु यीशु मसीह, तेरे दूसरे आगमन तक तेरे जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान की चर्चा प्रचार में करते रहने के लिए मैं सहभागी होती हूँ। थैंक यू फादर गॉड, धन्यवाद यीशु। मैं श्री यीशु मसीह के नाम में बोलती मांगती सुनती हूँ।